जय मां कामाख्या। कामाख्या टोडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा ज्योतिष में चंद्रमा और जातक। जी हाँ, भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अंदर जो उल्लेख चंद्रमा का जातक के साथ संबंध क्या बनता है, आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, चंद्रमा मन है, जल है, माता है, पिता से मिलने वाला लाभ है, खुशियां है, यात्रा का कारक है, औषधि का कारक है, वस्तु का संग्रह है, खूबसूरती है, कला है और एकाग्रता है। आपके शरीर में चंद्रमा 80% आपके इस स्थूल शरीर के अंदर उसका हिस्सा है। कुंडली में यदि आपका चंद्रमा कमजोर हो तो जातक के एकाग्रता में कमी आती है। जातक लंबे समय तक टिककर कोई काम नहीं कर सकता। जातक में चीजों को अच्छी तरीके से रखने की कला नहीं होती, बेतरतीब रखता है। जातक को संगीत, नृत्य और खेलकूद इत्यादि में भी रुचि नहीं रहेगी। यदि कुंडली में चंद्रमा शत्रु ग्रह शनि, बुध या शुक्र से प्रभावित है तो जातक का मन अशांत रहता है। चंद्रमा और शुक्र की युक्ति या दृष्टि संबंध होने के कारण जातक कम उम्र में ही प्रेम संबंध की ओर आकर्षित हो जाता है, जिसकी वजह से जातक के कैरियर, पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ना है। जातक का मन स्थिर नहीं रहेगा। जातक की कुंडली में चंद्रमा का अगर शनि के साथ युक्ति या दृष्टि संबंध होने पर या होने के कारण जातक में एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन की कमी बनी रहती है। जातक का मन नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। समाज के साथ, दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं पाता। वाहन चलाते समय भी जातक के अंदर में एकाग्रता की कमी होने की वजह से दुर्घटना होने के पूरे चांसेस बनते हैं, या वाहन सुख मिलने में भी उसको देरी होती है। यदि कुंडली में चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो या दृष्टि संबंध हो तो माता को दोष लगता है। ऐसे जातक को माता का सुख नहीं के बराबर मिलता है। माता की सेहत की साथ समस्या बनी रहती है। माता की सेहत को लेकर उसको हमेशा चिंता रहेगा। जातक खुद भी नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, या कभी कभी वह सुसाइड या आत्महत्या जैसे विचार भी उसके मन में आने लगते हैं। जातक जब भी किसी यात्रा पर जाता है तो उसका कोई ना कोई वस्तु, सामान खो जाता है। उसकी यात्राएं कभी भी सुखद नहीं रहती। हर बार किसी न किसी कारण से उसको यात्रा में कष्ट बना रहता है। ऐसे जातक को पानी कम पीने की आदत होती है, जिसकी वजह से जातक का स्किन की भी प्रॉब्लम आने लगती है। जातक के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जातक को तनाव में रहने के कारण आंखों में चश्मा लग जाता है। जातक को अच्छे और बुरे का भेद कर पाना जातक को मालूम ही नहीं लगता कि यह व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, भेद नहीं कर पाता। ऐसे जातक को नमकीन चीजें ज्यादा खाने की आदत होती है। दूध और दूध से बनी हुई चीजों का सेवन जातक कम ही करता है। जातक को माता, मौसी, मामी का सुख नहीं मिलता, या फिर उनसे उनके पास आना जाना, उनसे व्यवहार कम बना। जातक समाज में दोस्तों के साथ नहीं घुल मिल पाने की वजह से कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट पर ज्यादा टाइम वो अपना बिताता है। जातक का स्वभाव, मित्रों, ऐसे जातकों का स्वभाव चिड़चिड़ा बना रहता है। जातक खुलकर कभी भी नहीं हंसता। जातक असल दुनिया से दूर अपनी कल्पनाओं में ही, या कल्पनाओं में एक दुनिया बनाकर उसी में अकेला रहना पसंद करता है, या अकेला रहने लगता है। ऐसे जातक जैसे जैसे बड़ा होता है उसके चेहरे की स्किन भी डल होने लगती है, चेहरे का निखार खो जाता है। काल पुरुष की कुंडली में, मित्रों, काल पुरुष की कुंडली में जिसकी कल्पना हम ज्योतिष शास्त्र में करते हैं, जिसके रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, जो संपूर्ण जातकों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, वह असल में किस प्रकार से काम करता है, एक चर्चा इस पर भी। यहां पर विचारणीय बात यह है कि जिस लाल किताब का आज इतना प्रचार या प्रसार किया जा रहा है, वो भी इसी काल पुरुष लग्न से प्रेरित है। उसका महत्व उपचार पर ज्यादा है। इसी प्रकार अंक विद्या, केपी सिस्टम, जो बहुत ही सटीकता से फोरकास्टिंग करता है
और न जाने कितने सिस्टम है जो ज्योतिष विद्या में वे सब अपने आप में महत्वपूर्ण माने गए हैं या माने जाते हैं। उन सब का आधार भी यही काल पुरुष है। इसके बाहर ज्योतिष शास्त्र की कल्पना करना ही निरर्थक है, बेकार है, उचित नहीं है। अब काल पुरुष की कुंडली में जो प्रथम भाव है उसमें मेष राशि दर्शाया गया है। एरीज बोला जाता है जिसको अंग्रेजी में, जिसका स्वामित्व हम मंगल ग्रह को मानते हैं, मंगल ग्रह को मानते हैं। मंगल फिर अष्टम भाव का भी स्वामी माना गया क्योंकि उसकी दूसरी राशि वृश्चिक है, वहां पड़ती है, और दोनों ही राशियों पे मंगल का अपना अलग अलग प्रभाव देखा गया है या माना जाता है। तो हम बात करते हैं पहले भाव की। जी हाँ, मेष राशि जिसके स्वामी मंगल देव है, वह रुधिर अर्थात आपके खून, शरीर में बहने वाले खून का शरीर में प्रतिनिधित्व करते हैं, और मंगल को हम उत्साह, ऊर्जा का कारक भी मानते हैं। दूसरे वहां पे सूर्य को हमने देखा है कि वो उच्च का माना जाता है, वह भी ऊर्जा का ही प्रकार माना गया है। मंगल और सूर्य दोनों ही ऊर्जा के कारक हैं, और दोनों के साथ अग्नि के भी कारक माने गए हैं। इसलिए वह जीवन में जीवन के संचालक ग्रह प्रथम भाव के कारक बनाए गए हैं, जो पूर्णतः या पूर्ण तर्क संगत माना गया है। अब मेडिकल साइंस के मुताबिक भी अगर हम इसका यही मतलब निकालते हैं, क्योंकि विज्ञान भी यही मानता है कि ये सारा ब्रह्मांड एक ऊर्जा के अधीन है, और प्रमाणित और प्रत्यक्ष रूप में सूर्य इसका प्रमाण है। अविचारणीय बात यह है कि जीवन जीने के लिए, जो भी सही जीवन जीने के लिए हमें चाहिए, वह ऊर्जा इसी समन्वय से मिलता है या इसी से मिलता है, नहीं तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ना इसकी कमी से शुरू कर जाते हैं। सो हमें ऊर्जा का नेगेटिव और पॉजिटिव प्रयोग करना आना चाहिए। आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली में देखने पर इन दोनों ऊर्जा युक्त ग्रहों को किस तरीके से बैठे हैं, किन किन नक्षत्रों में बैठा है, इनके क्या उप नक्षत्र हैं, नवमांश कुंडली में, षोडश वर्गों में, अष्टम वर्ग में कहाँ बैठे हैं। पराशर शास्त्र के अनुसार की गई प्लेनेट की न जाने प्लैनेट्स की न जाने कितनी ही विधियां, कितने ही अनुसारों से देखा गया है कि वे कितने वे और कितने बलवान हैं। मात्र एक आधी विधि अपूर्ण मानी जाती है, और विचारणीय बात यह है कि आज के वक्त में इस पवित्र शास्त्र का लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। मात्र सिर्फ भौतिकता के चलते ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर आदमी 2-4 किताबें पढ़कर अपने आप को ज्ञानी मानने लगता है। आज जब कुछ कमर्शियल और कुछ व्यवसायिक सोच सब पे भारी हो गई है, तो हर जगह हर चीज में सेंसिटिविटी यानी कि पवित्रताएं खत्म होने लगी है। जब स्वार्थ हावी हो जाए तो अकल पर पर्दा पड़ना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो हम यहाँ ये देखते हैं दोनों ऊर्जाओं को हम कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रहों का कमी पूर्ण जनित कर्मों के कारण भी आ गया हो, तो हम उसमें भी काफी हद तक सुधार ला सकते हैं। हालांकि वह सुधार अपनी अपनी इच्छा शक्ति और कर्म पर आधारित है। प्रभु पर पूर्ण भरोसा कर कर ही हम इसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा भाव जो है मित्रों, कुटुंब या धन भाव। बात करते हैं दूसरे भाव की, यानी कि कुटुंब या धन भाव की। वहां का स्वामित्व शुक्र और चंद्रमा को दिया गया है, और कारक ग्रह जो गुरु को माना गया है, इसलिए कि शुक्र भौतिक ग्रह है, और भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। विचारणीय बात यह है कि गुरु को दूसरे, पांचवें, नौवें और एकादश का कारक माना गया है, क्योंकि सभी असली निधियों का स्वामी गुरु ही होता है, जो कि किसी के साथ कभी पक्षपात नहीं करता। अगर ये अधिकार दूसरे ग्रह को दिया गया होता तो वह जरूर पक्षपात करता है। यही बृहस्पति का बड़प्पन माना गया है कि जो किसी के साथ कभी अन्याय नहीं करता, नहीं होने देता, सबको सद्बुद्धि देने वाला ग्रह माना गया है। हम ये भी देखते हैं कि दूसरा भाव मार्केस का भी है। मन करता है चाहे वजह चाहे जो भी रहा हो, मसलन कि
अष्टम जो आयु का भाव माना गया है, उसके अष्टम यानी तृतीय भाव से द्वादश भाव यानी कि दूसरा भाव, इसलिए इसको मार्केस माना गया। परंतु दर्शन के रूप में देखें तो यही पता चलता है कि शुक्र और चंद्रमा के रूप में जो हम भौतिकता, जब भी बृहस्पति रूपी प्लेनेट को हम एक्सक्लूड यानी कि बाहर करना शुरू कर देते हैं तो मारक का काम शुरू हो जाता है। हम यहाँ लॉजिक एंगल से भी देखें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि बिना मतलब, बिना मेहनत, बिना गलत तरीके को कमाए हुआ भौतिक सुख आखिरकार हमें मार्केस का ही काम दिलाता है। गलत तरीके से उपजाय किया हुआ, उपज किया हुआ धन आपको अंतगत मार्केस का ही तो रूप देगा ना। तीसरा और आगे से छठा भाव, तीसरा आगे से छठा भाव दोनों के स्वामी बुध व मंगल को माना जाएगा। यहाँ बुध भाई बहनों और छठे भाव में बंधु बांधियों को कहा गया है, भाई बंधुओं के रूप में जो हमारे सामने का कारक बनकर आ जाते हैं। दूसरा मंगल जो इन ग्रहों की इसलिए स्वामित्व मिला है कि बुध रूपी लचकता व जुबान से पराक्रम उत्पन्न करके ही हम बंधुओं के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। बुध यानी जुबान का सही प्रयोग हमें सबका मित्र और शत्रु बनाता है, और सही तरीके से पॉजिटिव मंगल रूप साहस और पराक्रम ही हमें विजय दिला पाता है। इसके साथ हम इनके दूसरे भाव यानी छठे भाव को भी देखें जो कि शत्रुता व रोग ऋण का स्वामी होता है। उस संदर्भ में हम देखते हैं कि दोनों ग्रहों का सही तालमेल ही हमें विजेता बनाता है। शत्रु को यहाँ लॉजिकल मतलब जीवन रूपी संघर्ष से है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों ग्रह उन चीजों को सही तौर पर निपटारा करते नजर आते हैं और कैसे दो धारी तलवार की तरह बन जाते हैं। चतुर्थ भाव की बात अगर हम करें तो यह भाव सुख का माना गया है और इस भाव का स्वामित्व तो चंद्रमा और कारक बृहस्पति को माना जाता है। ये दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं तो कुंडली में एक प्रकार का गज केसरी योग बना देते हैं। गज केसरी का मतलब होता है यहाँ पे कि हाथी से है, केसरी मतलब शेर। जब दोनों ताकत मिल जाए तो क्या कहने। ठीक इसी प्रकार इन दोनों ग्रहों की कल्पना की गई है, उन्हें सुख स्थान का स्वामी बनाया गया है। वैसे भी हम देखें तो सिर्फ बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह नजर आता है जो सौर मंडल में सबसे विशाल और ज्ञान का दाता है। अगर हम किसी और ग्रह को इसका अधिकार दे दिया होता जैसे शुक्राचार्य को, तो वो सिर्फ बाहरी सुखों का ही कारक माना जाता है। क्या होता, चतुर्थ स्थान माँ को भी दिया गया है, माँ का स्थान भी माना गया है और ज्योतिष में चंद्रमा को माँ का कारक माना जाता है। माँ के आंचल में ही संतान को सभी सुखों की अनुभूति होती है। मित्रों, पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य कारक गुरु को बनाया गया है, क्योंकि सूर्य रूपी प्रकाश द्वारा हम पंचम रूपी विद्या ग्रहण करते हैं। इसे संतान का कारक होने का भी कारण माना गया है। संतान अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। इसी पंचम से हर व्यक्ति की मानसिकता भी देखी जाती है, उन कारणों और पोजीशन के अनुसार ही जो निर्णय ले पाता है। मित्रों, सातवां भाव काल पुरुष के कुंडली में सातवां पति और पत्नी के काम का माना गया है। सातवां भाव पति या पत्नी और काम का माना गया है और इसका स्वामी शुक्र, असुर गुरु शुक्राचार्य हो जाता है। शुक्र जिसे दुनिया में, इस दुनिया में, आज की दुनिया में भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना गया है, वही नर यानी मंगल, रुधिर, मादा यानी शुक्र यानी वरीय रूप से सृष्टि का कारक बनता है। वैसे भी लौकिक एंगल से देखें तो शरीर में इन दोनों तत्वों का होना जीवन का कारण बनता है। अब यही सप्तम भाव फिर मार्केस बन जाता है, क्योंकि जब हम भौतिकता की अधिकता, या यूं कहें कि भौतिक सुखों को प्राप्त करने के एवज में हम अधिकता को प्राप्त होते हैं तो मारकता सहन करनी पड़ती है। अष्टम भाव मित्रों काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव जिसे आयु और कष्टों का भाव माना गया है, उसका स्वामी फिर वही मंगल और कारक शनि बन जाते हैं। अगर मंगल ऊर्जा है या हम मंगल को ऊर्जा के रूप में देखते हैं या जानते हैं, वही ऊर्जा
जब धीमी पड़ने लगती है, जब ऊर्जा में कमी आने लगती है, तो जीवन समाप्ति की तरफ अग्रसर हो जाता है। जैसे जितना तेल हम दीपक में डालते हैं उतनी देर वो दीपक जलता है, जलता रहेगा, उसके बाद में उसे बुझना ही है। इसी प्रकार अष्टम भाव कार्य करता है। नवम भाव, काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव के बारे में चर्चा करेंगे। यह भाव धर्म और भाग्य का माना गया है। इसका स्वामी कारक सिर्फ एक ग्रह बनता है, वह देवगुरु बृहस्पति। मित्रों, जो समस्त सुखों का कारक है, वो हमें यही संदेश देता है कि मानवता का धर्म अपनाते हुए आप अपने कर्म को करते रहें। क्योंकि चाहे इस संसार में आदमी ने कितने ही धर्म बनाए हों, वह अपनी व्यक्तिगत सोच और परंपरा के अनुसार जाने जाते हैं, परंतु काल पुरुष लग्न के रूप में ईश्वर ने सिर्फ एक ही धर्म बनाया है, जो सिर्फ मानवता है। वैसे भी धर्म का मतलब धारण करने, यानी आप किसी विचार को धारण करते हैं और उसके बनाए हुए नियमों को पर चलते हैं, वही तो धर्म है। ये सब कुछ तभी बनाए जाते हैं क्योंकि ये संसार विधिवत संस्कृतियों के मेल जोल से बनता है। हम एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए कुछ ना कुछ लगातार सीखते रहते हैं। इस चीज को ना भूलते हुए ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ मानवता का ही धर्म अच्छा लगता है। तभी कालपुरुष कुंडली में ब्रह्मा ने कल्पना की होगी कि शुक्र रूपी भौतिकता का ख्याल न आते हुए आध्यात्मिक देव गुरु बृहस्पति को ही इस पदवी का हकदार बनाया गया। क्योंकि तमाम धर्म ग्रंथों, गीता का भी यही अंत का संदेश है, सिर्फ मोक्ष को ही माना गया, जिसका संदेश योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और इसी पर निरर्थक वाद विवाद से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मोक्ष का कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। मित्रों, 10वां भाव और एकादश भाव, 10म और एकादश भाव का स्वामी सिर्फ शनि को माना गया है। और कारक भाव 10म का कर्म को माना गया है। 10म भाव कर्म करने की प्रेरणा देता है। इसके कारक जैसे सूर्य बुध भी माने जाते हैं, परंतु मुख्यतः शनि पर ही इसका अधिकार मिला हुआ है। वही 11वां भाव का स्वामी भी शनि ही बनते हैं, जिसका कारक गुरु को बनाया गया है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि शनि रूपी कर्म जो कि धीरे गति से चलता है, वही एकादश के रूप में धीमी गति से गुरु के रूप में कैश फ्लो भी निरंतर देता है। यानी कर्म करोगे तभी तो फल का हकदार बनोगे। जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो फल कहां से मिलेगा आपको? यही तो शनि का संदेश है। और शनि का एक संदेश और भी है कि निष्काम भाव से किए हुए कर्म का असली फल गुरु के रूप में मिलता है। साथियों, शनि सिर्फ और सिर्फ कर्म का वो भी असली कर्म, यानी कि वह कर्म जिसके करने से किसी को हानि न पहुंचे, उसका फल जरूर अच्छा मिलता है। और गलत कर्म करने से हम कहीं ना कहीं कर्म करने को गलत मजबूर होते हैं, परंतु विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल जो खुद को करना पड़ता है, उस रूप में शनि का न्याय चक्र हमें नहीं छोड़ता। चाहे वो कितनी ही पूजा कर लो, कितने ही उपाय कर लो, कितने ही व्रत कर लो, कितने ही मंत्रों को पढ़ लो, अगर आप गलत कर रहे हो तो शनि आपको नहीं बख्शेंगे। इससे शनि कभी भी इन पूजा पाठ उपायों से गलत कर्म करने वालों के प्रभावित नहीं होते हैं। शनि की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें कर्म भी सही करने पड़ेंगे, तभी शनि देव हमारी पुकार सुनेंगे। नहीं तो ऐसा कुछ हुआ तो कबूतर ने जैसे बिल्ली को देखा और आपने आंखें बंद कर ली और सोचा कि बिल्ली से हम छुप गए हैं, परंतु बिल्ली ने अगले ही पल उसको झपट्टा मारा और खा गया। कर्म का असली परिभाषा को समझते हुए कर्म करें तो आपको अवश्य अच्छा फल प्राप्त होगा। 12वां भाव, काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव द्वादश यानी 12वां भाव कहा जाता है। इसका स्वामी भी बृहस्पति को ही बनाया गया है। जो 9वां भाव जो भाग्य और धर्म का भी स्वामी है, उसका संदेश यही है कि अच्छे कर्म करते रहने से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह भाव खर्च का भी बनता है और यह संदेश देता है कि अच्छे कर्मों से जो हमें धन लगाना चाहिए, अच्छे कर्मों के उपरांत जो हमने धन कमाया है उसको अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। और इस संसार में प्रथम भाव के रूप में
जन्म लेने के बाद में सांसारिक जिम्मेदारियों का अच्छे रूप से निर्वाह करते हुए हमें मोक्ष को प्राप्त करना है और कदम बढ़ाने चाहिए ताकि हमारा जीवन में आने का सही मकसद पूरा हो सके। मित्रों, आज की चर्चा काल पुरुष की कुंडली में 12 के 12 भावों के स्वामित्व और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है जातक के जीवन पे, उस पे था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको जरूर लाभान्वित होंगे। आपको ये चर्चा कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। तब तक के लिए जय माँ कामाख्या। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली चर्चा एक नए विषय के साथ। जय माँ। आपका दिन शुभ।